बाबा को याद करती हूँ। ओम शांति। 18 जनवरी 77। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। 18 जनवरी का विशेष महत्व। अटल, अचल, अखंड, सदा हर परिस्थिति में भी अडोल, सर्वगुण और सर्व शक्तियों से संपन्न बनाने वाले बाबा बोले, सभी स्मृति स्वरूप अर्थात समर्थी स्वरूप स्थिति में स्थित हो। तो बाबा ने हमें सभी को क्वेश्चन किया है कि क्या हमारी स्थिति स्मृति स्वरूप मतलब आत्मा की आत्मा में हम आत्म अभिमानी है, सभी स्मृति स्वरूप अर्थात समर्थी स्वरूप स्थिति में स्थित हो। आज का दिन विशेष रूप में स्मृति स्वरूप स्वरूप बनाने का है। बाप दादा के स्नेह में समाये हुए अर्थात बाप समान बनने वाली स्नेह की निशानी है समानता। तो आज सारा दिन स्मृति स्वरूप अर्थात बाप समान स्वयं को अनुभव किया। बाप दादा की स्नेह का रिस्पांस बाप समान भव का वरदान अनुभव किया। आज का विशेष दिवस सभ्यता और सहज और थोड़े समय में बाप समान स्थिति अनुभव करने का दिन है। जैसे सभी युगों में से संगम युग सहज प्राप्ति का युग गाया जाता है, वैसे ब्राह्मणों के लिए संगम युग में भी यह दिन विशेष सर्व शक्तियों के वरदान प्राप्त करने का, बाप समान की स्थिति का अनुभव करने का ड्रामा में नून हुआ है। विशेष दिन का विशेष महत्व जान महान रूप से मनाया। तो आज की ये फर्स्ट पैराग्राफ में बाबा ने हमें बाप समान बनने के लिए महत्व, हमें कैसे बाप समान अनुभव करना है, कैसे बाप समान बनना है, कैसे हमारे में गुण होने चाहिए, उसका वर्णन किया है। आज का जो दिन है बाप समान अनुभव करने का दिन है। तो हमारी कैसी स्थिति है ये हम सभी चेक करेंगे कि क्या हमारी स्थिति भी वैसी है बाप समान। तो सर्व शक्तियों के वरदान प्राप्त होने का, बाप समान की स्थिति का अनुभव करने का ड्रामा में निरूढ़ हुआ है। विशेष दिन का विशेष महत्व जान महान रूप से मनाया। अमृत वेले से बाप दादा ने विशेष अनुभवों के गोल्डन चांस की लॉटरी खोली है। ऐसी लॉटरी लेने के अधिकार को अनुभव किया। तो हमें देखना है कि हम ये जो बाप समान अनुभव करने के लिए जो विशेष लॉटरी बाबा ने खोली है, क्या हम ऐसा उसके अधिकारी अनुभव करते, जैसे अगर लॉटरी खुल जाए तो हमें कितनी खुशी होती है। ये विशेष है बाप समान अनुभव करने की लॉटरी। तो हम सभी से ये क्वेश्चन है कि क्या हम ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि हमारी लॉटरी खुली है। ऐसी लॉटरी लेने के अधिकार को अनुभव किया। स्नेह युक्त रह व जोग युक्त, सर्व शक्तियों के प्राप्ति युक्त, सर्व प्रकार की प्रकृति व माया के आकर्षणों से परे। आज बाप दादा ने बच्चों की पुरुषार्थ की लिस्ट देखी। रिजल्ट में क्या देखा जानते हो? तो अभी बाप दादा हमें ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमारा पुरुषार्थ कहाँ तक पहुंचा है, कहाँ तक हम प्रकृति के और वो माया के आकर्षणों से परे हैं, बाप समान बने हैं। तो वो बाबा ने अब एक्सप्लेन करना है कि उसकी रिजल्ट क्या है। बाबा ने पूछा हमें जानते हो? वो रिजल्ट को अब आप बाबा एक्सप्लेन करते हैं आगे। बहुत बच्चे बाप दादा के सिर के ताज के रूप में देखे। बाबा ने क्या देखा? पहले नंबर में बहुत से बच्चे बाप के सिर के ताज के रूप में देखे और कई बच्चे गले के हार के रूप में देखे। तो बाबा ने शुरू से सिर से शुरू किया है। कुछ बच्चे सिर के ताज देखे, कुछ गले के हार के रूप में देखे और कई बच्चे भुजाओं के श्रृंगार के रूप में देखे। अब हर एक अपने से पूछे कि मेरा स्थान कहाँ है। बाबा आगे एक्सप्लेन करेंगे कि क्या कौन कौन सा कहाँ स्थान है। जहां बाबा बिठाएंगे बाबा बिठाए, लेकिन बैठना तो आपको पड़ेगा ना। बाप की आज्ञा बहुत बड़ी है, उसको जानते हो ना। विदेशी स्वदेशी किस में होंगे?
सब विदेशी ताज में आएँगे, तो स्वदेशी कहाँ जाएँगे? तो बाबा बता रहे हैं कि अगर विदेशियों को ताज पे रखेंगे तो जो स्वदेशी हैं, वहाँ पर रह रहे हैं भारत में, वो कहाँ जाएँगे? ताज में तो बहुत थोड़े होते हैं, मेजॉरिटी गले और भुजाओं का श्रृंगार है। ताजधारी अर्थात बाग के ताज में चमकते हुए रतन, जिनकी विशेष पूजा होती है, उनकी निशानी। तो बाप सबसे पहले ताज में जो बच्चे आते हैं, जो उनकी विशेष गुणों के बारे में बताएँगे, वो कैसे हैं, जो बाबा बहुत कम हैं जो ताज में आते हैं बाबा के। वो क्या है, उनकी निशानियाँ क्या है? उनकी निशानी है सदा बाप में समाये हुए और समान। बिल्कुल, जैसे बाप के गुण हैं, बाप क्या है ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, शक्तियों का सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर, पवित्रता का सागर, ये बाप की है सभी विशेषताएँ। तो ऐसे बच्चों में भी बाप समान सभी विशेषताएँ होंगी। बाप में समाये हुए और बाप समान। बाप में समाये हुए का अर्थ बाप की याद में सदा लगन में मगन रहने वाले और बाप समान मीन्स जो बाप में गुण है वो वैसे ही सेम बच्चों में वैसे सेम गुण हैं। उनके हर बोल और कर्म में सदा और सर्वथा बाप प्रत्यक्ष होंगे। उनकी सीरत और सूरत को देख हर एक के मुख से यही बोल निकलेंगे कि कमाल है, जो बाप ने ऐसे योग्य बनाया। उनके गुण देखते हुए निरंतर बाप-दादा के गुण सब गाएँगे। उनकी दृष्टि सभी की उनकी दृष्टि सभी की वृत्ति को प्रवर्तन करेगी। ऐसी स्थिति वाले सिर के ताज गाए जाते हैं। तो हम सभी को देखना है क्या हम ऐसे हैं? तो सबसे पहले वालों में बाप ने कितनी सारी जो बाप के गुण हैं वो सभी बताए कि वो बिल्कुल बाप समान है और बाप की याद में समाये हुए रहते हैं, लगन में मगन रहते हैं। ऐसे बच्चे आते हैं सिर के ताज में। तो बाबा आगे गले के श्रृंगार में जो बच्चे आएँगे वो उनको अब वर्णन करेंगे। गले का श्रृंगार अर्थात सेकंड नंबर सदैव अपने गले की आवाज़ अर्थात मुख के आवाज़ द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने के प्रयत्न में रहते हैं। सदा बाप-दादा को अपने सामने रखते हैं, लेकिन समाये हुए नहीं रहते। सदा बाप-दादा के गुण गाते रहते हैं, लेकिन स्वयं सदा गुणमूर्त नहीं रहते। समान बनने की भावना और श्रेष्ठ कामना रखते हैं, लेकिन हर प्रकार की माया के वारों का सामना नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति वाले गले का श्रृंगार है। तो सबसे पहले वाले जो है उसमें जो बाप में गुण हैं और बाप की याद में समाये रहते हैं, वो बाप के सिर के ताज हैं और सेकंड नंबर वाले में बापा ने ये एक्सप्लेन किया है कि जो बाप की हर गुणों को वर्णन करते हैं और उनमें बनने का भी प्रयत्न करते हैं गुणों का, मगर बिल्कुल वैसे नहीं, गुणमूर्त नहीं है जैसे बाप है, उसमें ऊपर-नीचे हो जाते। तो कहने का भाव ये है कि हमें अगर बाप समान पूरा सिर का ताज बनना है, तो हमें पहले वाला करना है, सदा बाप की याद में रहना है और बाप समान सभी गुण को धारण करना है, गुणमूर्त बनना है। तो अगर हम सेकंड वाले में आएँगे तो गले का श्रृंगार बनेंगे। तीसरी क्वालिटी अब बाबा एक्सप्लेन करने वाले हैं। तीसरी क्वालिटी तो सहज ही समझ गए होंगे, पूजा की निशानी, सहयोग की। जो किसी भी प्रकार से मन से, वाणी से अथवा कर्म से, तन, मन व धन से बाप के कर्तव्य में से जोगी होते हैं, लेकिन सदा जोगी नहीं होते। ऐसे भी अनेक बच्चे हैं। बाप-दादा ने रिवाइज कोर्स के साथ रियलाइजेशन कोर्स भी दिया है। अब बाकी क्या रहा? क्या कमी रह गई बाकी? तो तीसरी क्वालिटी में जो बाप को सदा सहयोग देने वाले हैं, मन, वाणी और कर्म और तन, मन, धन से जो सहयोगी हैं, वो तीसरी क्वालिटी वाले वो भुजाओं में आते हैं। तो बापा अब हमें नेक्स्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कमी-कमजोरी कहाँ रह गई। तो अभी नष्टो मोहा, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप हो गए कि अभी होना है। तो जो हमारा अंतिम पेपर है नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, बाबा उसके बारे में सभी को पूछ रहे हैं, क्या सभी बच्चे नष्टो मोहा बने कि नहीं? तो अभी हम आगे पढ़ते हैं। 1976 तक होना ही था ना?
फाइनल विनाश तक रुकी हुई है क्या? तो नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बाबा ने हमसे पूछा, क्या हम सभी बने हैं? तो उस वक़्त बाबा ने 77 की मुरली है और ये है 96 तक बाबा ने बोला, अब तक क्या फाइनल विनाश तक अब रुकोगे कि बनना है? हमें क्वेश्चन किया कि हमें स्मृति स्वरूप बनना ही है। तो अब देखो कितने वर्ष हो गए, तो हम सभी से भी बाबा पूछ रहे हैं कि क्या हम नष्टो मोहा बने हैं? इंतज़ार तो नहीं कर रहे हो ना? विनाश का इंतज़ार करना है, अर्थात अपनी मृत्यु की डेथ स्मृति रखना है, अपनी डेथ का आह्वान कर रहे हो, कितने संकल्प कर रहे हो, विनाश क्यों नहीं हुआ, कब होगा, कैसे होगा, संगम युग सुहावना लगता है, वो सतयुग, तो घबराते क्यों हो कि विनाश क्यों नहीं हुआ? अगर स्वयं इस प्रश्न से प्रसन्न हैं, तो दूसरों को भी प्रसन्न कर सकते हैं। स्वयं ही क्वेश्चन में है, तो दूसरे भी ज़रूर पूछेंगे, इसलिए घबराओ नहीं। कोई पूछते हैं कि विनाश क्यों नहीं हुआ, तो और ही उसको कहो कि आपके कारण नहीं हुआ। अगर वास्तव में ये बाबा ने इसलिए हमें समझाया कि कभी-कभी बच्चे कुछ पूछते रहते हैं कि विनाश कब हुआ, विनाश कब हुआ? मगर बाबा कहते हैं जो पूछते हैं ना विनाश क्यों हुआ? उनसे ही पूछो कि मतलब आप रेडी हो? आपने सर्वगुण 16 का संपूर्ण बने हो कि नहीं? तो बाबा कहते हैं उनसे ही क्वेश्चन करो कि आप रेडी हो? बन गए हो? स्वयं ही क्वेश्चन में हैं तो दूसरे भी ज़रूर करेंगे, इसलिए घबराओ नहीं। कोई पूछे है कि विनाश क्यों नहीं हुआ? तो और ही उसको कहो कि आपके कारण नहीं हुआ। भाव के साथ हम सभी भी विश्व कल्याणकारी हैं। विश्व के कल्याण में आप जैसी और आत्माओं का कल्याण रहा हुआ है। इसलिए अभी भी चांस है। होता क्या है कि जब कोई क्वेश्चन करता है तो आप लोग स्वयं ही क्यों, क्या में कन्फ्यूज़ हो जाते हो। तो हाँ, कहाँ तो है, लिखा हुआ तो है, होना तो चाहिए ना, तो ऐसे कहने का भाव है कि हमें ऐसे क्वेश्चन अगर कोई हमसे क्वेश्चन करता है विनाश कब होगा, तो मैं क्या क्यों के क्वेश्चन में नहीं आना है। तो इसलिए बाबा समझा रहे हैं हमें कैसे उत्तर देना है। इसलिए दूसरों को संतुष्ट नहीं कर पाते हो, फलक से कहो कि कल्याणकारी बाबा के इस बोल में भी कल्याण समाया हुआ है। उसको हम जानते हैं, आप भी आगे चलकर जानेंगे। डरो मत, क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, ऐसे सोचकर किनारा ना करो। जिन लोगों को कहा है उनसे डर के शरद जी, किनारा मत। हाँ पापा जी। ने एक बताई है, देखो ये हुँ, क्या कहा कि कोई अगर किसी आपको कोई पूछे हुँ, कि हुँ। भाई हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना, अविनाश के बारे में पूछे तो बाबा कहते हैं कंफ्यूज होकर ऐसे नहीं कहना है कि हाँ, हाँ तो है, लिखा तो हुआ है, होना तो चाहिए था। इसका हुँ, मतलब कि को ही डाउट है बाबा हाँ, के शब्दों पे, ड्रामा पे। तो हुँ, बाबा हुँ, कहते हैं जवाब देंगे तो दूसरे को संतुष्ट नहीं कर सकते हो। हाँ, ऐसे इसे नशे से कहो कि हाँ, कल्याण बाबा के इस बोल में भी कल्याण समाया हुआ है। माना हुँ, जब हुँ, जो जो होगा ड्रामा अनुसार वो होगा। हुँ, हम जानते हैं, आप भी आगे चलकर जानेंगे, डरो हाँ, मत। क्या हाँ, कहेंगे, कैसे कहेंगे, ऐसे सोचकर किनारा न करो। हुँ, मतलब कि किनारा करते हो तो उसको फिर हाँ, संतुष्ट नहीं कर पाते हम, और हाँ, हमारे में कॉन्फिडेंस नहीं होता तो सामने वाला भी हमारी बात को क्या मानेगा। हाँ जी। राइट, तो थोड़ा बिल्कुल इस सही। तरह का बिल्कुल सही समझाया। कहने का भाव तो ये है कि अगर कोई कोई क्वेश्चन करता है तो उनसे किनारा नहीं करना, उन्हें कहना है कि अगर आप बाबा हमारे रेडी होने के लिए रुका हुआ है, तो हम सब जब कल विश्व कल्याणकारी में बाबा के पूरे विश्व को जान दे देंगे तो विनाश की डेट अपने आप आ जाएगी। ये उनको कहना है पता है कि जानकारी भगवान को कि किसमें कल्याण है, क्या है, कब क्या होना है। हाँ, तो इस पर तो निश्चय रखकर ही चलना है, मतलब डाउट वाले जवाब नहीं देने हैं। हाँ, हुँ। तो पढ़ती हूँ, जिन लोगों को कहा है उनसे डर के मारे किनारा ना करो, क्या करेंगे अगर उल्टा प्रोपेगेंडा करेंगे तो उल्टा बोल अनेकों को सुलटा बना देगा, प्रत्यक्षता का साधन बन जाएगा। बच्चे भी पूछते रहते हैं, तो लोगों ने पूछा तो क्या बड़ी बात हुई? जैसे जो ज्ञान में नहीं है, वो भी पूछते हैं ना, इसलिए लोगों ने पूछा तो क्या, बच्चे भी पूछते हैं तो लोगों ने
तो बाबा ने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, सोचते हैं ये करें या ना करें, प्रवृत्ति को कैसे चलाएं, प्रवृत्ति को कैसे चलाएं, व्यवहार को कैसे सेट करें, बच्चों की शादी करें या ना करें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जब अव्यक्त बाप दादा थे तो लोग कई बीके पूछते थे ना बाबा से, करें या ना करें, मकान बनाएं या नहीं। वास्तव में इस क्वेश्चन का विनाश की डेट से कोई कनेक्शन नहीं है। अगर प्रॉपर्टी है और बनाने का संकल्प है तो इससे सिद्ध है कि स्वयं प्रति यूज करने की भावना है। अगर ईश्वरीय सेवा में लगाना ही है तो मकान बनाना या वैसे ही प्रॉपर्टी रखना उसका उसका तो क्वेश्चन ही नहीं उठता। लेकिन आवश्यकता है और डायरेक्शन प्रमाण बनाते भी हैं तो उसका बनाना व्यर्थ नहीं होगा, लेकिन जमा होगा। तो विनाश के कारण घबराने की बात ही नहीं, क्योंकि श्रीमत पर चलना अर्थात इंश्योरेंस करना, उसका उसका उनको फल मिल ही जाता है। तो क्या इसमें पैरा में यही है कि अगर लोग सोचते हैं कि विनाश तो हो नहीं रहा है, हम ये कर लें या प्रॉपर्टी बना लें या बच्चों की शादी कर लें, तो बाबा ने अच्छी तरह हमें समझाया कि जो भी हो रहा है वो व्यर्थ नहीं होता, कुछ भी जमा होता है। तो विनाश के कारण घबराने की बात नहीं है। विनाश को लेके बाबा ने यह कि सब कुछ इंश्योर है, बस सिर्फ हमें श्रीमत पर चलना है, मेन ये है। बाकी रहा शादी कराने व कराने का वो करने का क्वेश्चन, इसके लिए तो पहले से डायरेक्शन है। जहां तक स्वयं को और अन्य आत्माओं को बचा सकते हो वहां तक बचाओ। कहने का भाव है शादी ना हो तो अच्छा है, मतलब बचाना है हमें आत्माओं को। विनाश अगर 1976 में नहीं हुआ तो क्या विनाश के कारण पवित्र रहते थे क्या? पवित्रता तो ब्राह्मण जीवन का सब धर्म है। पवित्रता का संकल्प ब्राह्मण जन्म का लक्ष्य और लक्षण है। जिसका निजी लक्ष्य ही पवित्रता है, उसका विनाश की डेट के साथ कोई क्वेश्चन नहीं है। क्योंकि पवित्र तो हमारा सब धर्म है, इसलिए ये नहीं सोचना कि विनाश होगा या नहीं होगा, ये उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं। बाबा ने बोला यह तो स्वयं की कमजोरी छिपाने का बहाना है, क्योंकि ब्राह्मण बहानेबाजी बहुत जानते हैं। तो आज की मुरली वाला पॉइंट आ गया कि छिपाना जा उच, तो ब्राह्मण बहानेबाजी बहुत जानते हैं। अच्छा, बाकी रही दूसरों की शादी कराने की बात, उसके लिए जहां तक बचा सको बचाओ। कहने का भाव है कोशिश यही करनी है कि ना हो, मतलब ये बाबा ने बताया। स्वयं कमजोर बन उसको उत्साह नहीं दिलाओ। मन में भी यह संकल्प ना करो कि अब तो करना ही पड़ेगा। 10 वर्ष पहले भी जिनको बचा ना सके तो उसका क्या किया, साक्षी होकर संकल्प से वाणी से वो बचाने का प्रयत्न किया। वैसे ही अभी भी इसी प्रकार दृढ़ रहो। तो बाबा ने यह कि यही कि शादी अगर कोई बच्चे जिद करते हैं तो करने, अदरवाइज हमें बचाना है उस आत्मा को। बाकी जिनको गिरना ही है उनको क्या करेंगे, तो वही क्वेश्चन है। जो करना चाहते तो हम उसे रोक नहीं सकती। विनाश के कारण स्वयं हलचल में ना आओ। आपकी हलचल अज्ञानियों को भी हलचल में लाएगी। आपका आप अचल रहो, फलक से निर्भयता से बोलो, फिर वो लोग आप आपे ही चुप हो जाएंगे, कुछ बोल नहीं सकेंगे। आप निश्चय बुद्धि से संकल्प रूप में भी संशय बुद्धि ना बनो। रॉयल रूप का संशय है कि ऐसा होना तो चाहिए था, पता नहीं बाबा ने क्यों ऐसा किया था। पहले से ही बाप दादा बता देते थे, अब सामने कैसे जाएंगे। यह राय रूप का संचय है। दुनिया वालों को भी संचय बुद्धि बनाने के निमित्त बनेगा। हाँ कहा और अब भी कहेंगे, इसी निश्चय और नशे में रहो तो वो नमस्कार करने आएंगे कि धन्य है आपका निश्चय। समझा? तो बाबा ने इसमें ये भी बताया कि हमें निश्चय बुद्धि रहना है, संशय बुद्धि नहीं रखना है, निश्चय बुद्धि रखना है। घबराओ नहीं, क्या जेल में जाने से डरते हो? डरते नहीं, घबराते हैं।
सामना करने की शक्ति नहीं है। यही कहो कि जो कुछ कहा था उसमें कल्याण था। अब भी है, हाँ, हम अभी भी कहते हैं, उनको अगर ईश्वरीय नशे रमणीकता से सुनाओ तो वो और भी हँसेंगे, लेकिन स्वयं मजबूत हो। समझा? तो हमें मजबूत रहना है, निश्चय बुद्धि रहना है और हमें नॉलेजफुल रहना है ताकि कोई भी क्वेश्चन करे तो हम उसका निर्भयता से जवाब दें। आगे, आज सबके संकल्प पहुँचे, सबको इंतज़ार था। 18 तारीख 18 तारीख को क्या सुनाएँगे? अब सुना, बाप-दादा साथ हैं, कोई कुछ कर नहीं सकता, कह नहीं सकता, जलती हुई भट्ठी में भी पुंगरे सलामत रहे। यह तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बाल भी बांका नहीं कर सकता, साधारण साथ नहीं, सर्वशक्तिमान का साथ है, इसलिए निश्चय बुद्धि विजयंती। तो बाबा ने फिर से हमें बताया कि बाबा पर पूरा निश्चय रखना है, क्योंकि बाबा पर निश्चय रखेंगे तो देखो बाबा ने एग्ज़ाम्पल दिया है, जलती हुई भट्ठी में भी पुंगरे सलामत रहे थे, तो बाबा पर हमें निश्चय बुद्धि रहना है। तो फिर से बाबा ने विनाश की डेट के बारे में आगे एक्सप्लेन किया है। डेट बताने की ज़रूरत ही नहीं, कभी भी फाइनल विनाश की डेट फिक्स नहीं हो सकती। अगर डेट फिक्स हो जाए, तो सब सीट्स भी फिक्स हो जाएँ, फिर तो पास विद ओनर की लंबी लाइन हो जाए। इसलिए डेट से निश्चिंत रहो। जब सब निश्चिंत होंगे तो डेट आ ही जाएगी। जब सभी इस संकल्प से निसंकल्प होंगे, वही डेट विनाश की होगी। तो बाबा ने क्योंकि बाबा से जब व्यक्त में भी साकार में पूछते रहते थे कि विनाश कब होगा, विनाश कब होगा? तो बाबा ने उसका आंसर देते हुए कहा है कि अगर पहले से ही सभी को विनाश की डेट बता देंगे तो सब पहले से ही रेडी होके बैठ जाएँगे, तो इसलिए फिर पास भी डोनर नहीं सभी बन सकते। तो बाबा ने कहा है कि डेट फिक्स नहीं होगी, अगर डेट नहीं फिक्स होगी, सभी इस संकल्प से भी परे हो जाएँगे तभी विनाश की डेट होगी। तो हमें हर वक़्त एवर रेडी रहना है और बाप समान बनना है, तो जैसे बाप है वैसा हमें बनना है। अंत में ऐसे अचल, अडोल, अखंड, सदा हर परिस्थिति में भी श्रेष्ठ स्थिति में अडोल, सर्व गुणों और सर्व शक्तियों के सितम स्वरूप आत्माओं को बाप-दादा का जात प्यार और नमस्ते। तो आज की मुरली में बाबा ने हमें सबसे पहले वाली कैटेगरी बनने के लिए प्रेरित किया है, हमें बाप की याद में समाये रहना है, बाप की याद में में मगन रहना है और बाप समान गुण-मूर्त बनना है, तभी हम बाप के सिर के ताज बनेंगे। ओम शांति। भूमि सिस्टर। ओम शांति, ओम शांति आत्मा। राइट। तो बाबा ने बहुत अच्छे कहा है, जो वाणी से भी सेवा करते हैं, लेकिन बाप जो कहते हैं वही हम, वो जो कहते वो हम लोग करते हैं कि नहीं, वो बाबा ने आज चेक करवाया है। राइट। तो बाबा ने आज तीनों वे से गले की माला का, सिर के तीज में वैसे भी ताज में बहुत कम मनी होते हैं ना। अब सर पे सर जितना बड़ा को उसी हिसाब से ताज, लेकिन गले में उससे ज्यादा होते हैं मन के, और पूजा में और ज्यादा ज्ञान के, जो वो बाबा ने बताया। राइट। पूजा में और ज्यादा होते हैं नीचे। राइट। तो हुँ, वही से बाबा ने वो पक्का करवाया कि हम जो है, हमें कैसे ताज के मनी, क्योंकि बाबा ने मतलब मस्तक मनी हमें बनना है, तो वही है, ताज के मनी हमें बनना है। राइट। हुँ, वही वही जो बाबा ने बहुत अच्छे से समझाया है कि वही चीज हमें करनी है। और 18 जो जनवरी का दिन होता है वो स्मृति स्वरूप होता है, हर आत्मा बाप दादा की याद में रहती है। हुँ, राइट। के ब्रह्मा बाबा, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के थ्रू हमें शिव बाबा मिला है ना। तो स्मृति दिवस समर्थी दिवस है हमारे लिए, कि उस हुँ, दिन ब्रह्मा बाबा हमारे आत्मा वो शक्ति भी पड़ता है कि हम उसके वो हमारी माँ भी है साथ साथ। तो हम बच्चे तो उनके, तो बच्चों का काम है माँ का काम है बच्चों की टेक केयर करना। राइट। तो हुँ, स्थूल में वो साकार में करके गए, और साकार तन द्वारा शिव बाबा ने हमारी पालना भी की है ना। तो हुँ, वो दोनों चीज़ है। तो बाबा बहुत अच्छे से हमें समझाते हैं कि हमें क्या है, हमें सहयोगी से पहले गले का मन का है, जिसका मुख से सेवा करनी है। हुँ, इसके बाद हर गुण में बाबा ने जो कहा, हर चीज़ में हमें समान बनना है बाप के, फिर बाप दादा के सिर के ताज हम बन सकते हैं। हुँ। तो हमें
कोशिश करना है, बहुत सा पुरुषार्थ करना है कि हम सिर के ताज बने। जो बाबा कहते हैं नहीं वैसा करना है, गुणमूर्त बनना है, नहीं बाबा की करना राह पे है, कोशिश नहीं करना है, हमें पूरा निश्चय निश्चय। ही है सिर के ताज, उसी हुँ, हिसाब से रात हुँ, करना है, राइट? हुँ, हमारे संकल्प अगर श्रेष्ठ होंगे तो हम स्थिति श्रेष्ठ बना सकते हैं। कोशिश नहीं, कोशिश वर्ष हमारे पुरुषार्थी में कोशिश वर्ष नहीं होता है। हाँ, बाबा ने हमें बताया ये लक्ष्य है और ऐसे हाँ, लक्ष्य धारण करने हमें करना ही है। हाँ, हम पुरुषार्थ करते हैं वहां तक पहुंचने में, लेकिन हमें पता है कि हमें ही करना है। हम नहीं बनेंगे तो और कौन बनेगा, राइट? हुँ। और बाबा ने बोला है ना कि सब कुछ हुआ ही पड़ा है, हमने तो सिर्फ़ पुरुषार्थ ही करना है। कल्प पहले भी किया था और अब भी करना है। विजय इससे तो हमारा हो ही और पड़ी है। सही, और बाबा ने ये आज पक्का करवाया कि कभी भी बाबा, क्योंकि विनाश की डेट बाबा कभी नहीं बोलेंगे। हुँ, एक, क्योंकि विनाश की डेट बताने का बाबा को पता है कि हर एक को पता है कि हमारा लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य क्या है, नष्ट मोह स्मृति स्वरूप बनना है, राइट? हुँ, तो हुँ, वही चीज है। और हमारी भी फाइनल डेट हमें नहीं पता है ना, तो विनाश की हुँ, डेट बता के भी बाबा क्या कहेंगे, हमें खुद को हमारी फाइनल, तो उससे पहले तो फाइनल डेट बतानी पड़ेगी। और हुँ, बाबा के मैंने ऐसे लिया वो कि भाई बाबा कहते हैं ना कि डेट में नहीं देता, तो हाँ, मैंने ऐसे लिया कि जो हमें एग्जाम में क्या होता है, डेट होता होता है तो लगता है कि 1 महीने पहले तैयारी कर देंगे, राइट? हाँ, तो हम अभी से पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे कि भाई टाइम आएगा, हमारा टाइम कब आएगा पता नहीं है, बट हम तो ह्यूमन तो ऐसे ही सोचते हैं ना कि हुँ, का आएगा तब सोच लेंगे, राइट? तो अभी हमें पुरुषार्थ ही नहीं कर पाएंगे, सच में, सच में। क्योंकि हम तो एग्जाम में ऐसे ही करते थे ना, लास्ट मिनट तैयारी कर लेंगे, अभी से क्या ये सब करना, हुँ, श्रीमत पे चलना, राइट? हमारा हम ऐसे तो कभी सोचते नहीं हमारा टाइम कब है, हम तो एग्जाम का ही बाबा के विनाश की डेट ये है तो तब कर लेंगे, नजदीक आएंगे तब। हुँ, राइट? तो लेकिन पुरुषार्थ दो हम, वे से होता है मीना जी, जैसे हाँ कई हाँ बोलो दूसरा बोलो। दो वे से होते हैं, कई लोग अलबेले भी हो जाते हैं, राइट? हाँ वो मेरा नेचर ऐसा है इसलिए मैंने अपने पे वो लिया। यस, यस। हाँ कई लोग हाँ अलबेले भी हो जाते हैं कि भी विनाश की डेट अगर है ना, तो बाबा, कई लोग होते हैं कि नहीं हम नहीं कर सकते, राइट? और हाँ हाँ कई लोग डेट के वो होता है तो वो उसी हिसाब से पुरुषार्थ भी करते। हाँ, सिंपल बाबा का ड्रामा में नौत है कि वो विनाश की डेट कभी बताएंगे नहीं। राइट राइट, मेरा नेचर ऐसा है, मैं एग्जाम में ऐसे ही करती थी, अप्रैल में है ना, तो फरवरी में पक्का स्टडी कर लूंगी, अभी घूमो, दैट्स मी। तो मैंने ऐसे यस, लिया कि भाई अपने मेरे अपने लिए तो अच्छा है। यस, डेट वो नहीं है, अपने सबका अपने अपना अपना नेचर होता है ना। यस, यस, हम्म। बात है, मैं तो आपके साथ हूँ, राइट? तो बाबा राइट, जैसे कहते हैं, और कोई किसी को बताए तो वो क्या है, बाबा ने बताया कल्याणकारी बाप है, तो जो भी बताते हैं वो कल्याणी है उसमें, यस 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 यस। right? तो वही हम्म। हमें हर एक को भी बताना है, और खुद को अगर अनियमितता तो नहीं, अगर खुद को निश्चय है ना, तो आप हम्म। यहाँ के चक्कर में नहीं जाओगे, यस यस यस। राइट? कि बाबा ने हमें बताया है कि आपका विनाश हमें नहीं, आपका हमारा खुद का शरीर का विनाश कब है वो हमें नहीं पता है। यस इसलिए यस यस। बाबा पहले हमें तैयार कर, लोग मरने से डरते हैं, लेकिन बाबा हमें वो पद के लिए तैयार कर रहे हैं कि बच्चा डरना नहीं है आपको, आपका भी हम्म। कब वो नहीं पता, लेकिन आप पुरुषार्थ करो और मेरे हम्म। बन के मेरे साथ आ जाओ। अगर एडवांस राइट। में हमारा काम होगा तो एडवांस में चले जाएंगे, नहीं तो हम्म। ये हम्म। पक्की बात है। यस सही बात है, सही बात है। ओम राइट, तो दो शांति। बाबा तरफ ने से ये भी राइट, कहा ना, हमारा संगम टाइम भी संगम ही पता नहीं एंजॉय है। करो, विनाश की क्यों सोचते हो। बाबा ने ये भी यस कहा, संजम यस यस, संगम युग संगम युग एंजॉय करो। सबसे अच्छा है, वो तो कई मुरली में हाँ बाबा बोलते हैं ना, सबसे अच्छा संगम युग है, राइट? राइट, नाइस, पक्की बात है। बाबा कई दफा यस। कहते हैं, आप क्यों सत्युग हाँ हाँ बुलाना चाहते हो, उसका मतलब है कि आप चाहते हो बाबा चले जाए। हाँ, राइट हुँ, राइट, सबसे अच्छा तो संगम युग ही है। संगम हाँ, युग, क्योंकि इसमें बाप का हम साथ अनुभव करते हैं। आप दादा की सतयुग में तो भूल जाएँगे। यप, सही बात तो वही चीज है। नहीं, है। थैंक यू आत्मा। और किसी आप कुछ शेयर करना है, नहीं तो हम फिनिश करते हैं। नहीं है, अच्छा चलो सही है। तो कल हम सारी आत्माएं 7:30 ज्वाइन करेगी, अच्छी बात है। वीकेंड में थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा हर आत्मा को, तो एक हुँ, दो तो वही है कि 7:30 को ज्वाइन करना है, राइट? तो मेरे 4:30 होंगे ना? मेरे को भी पता लग जाए मेरा हाँ कौन-सा हाँ टाइम। हाँ, आपके 3 घंटे पीछे तो 4:30 आपके। ठीक।
सही है, तो 7:30 को कल और परसों दोनों दिन 7:30 अभी। अब संडे की मुरली भी 7 o'clock नहीं होगी, 7:30 होगी। ठीक, ठीक। सही है, तो मनोज भी जो स्टार्ट करते वो भी 7:30 संडे को, और सैटरडे सेंटर में होगी, वो भी 7:30। चलो ठीक है, हमें भी अनुभव होगा कि सेंटर का एटमॉस्फेयर का, पावर का, हम दोनों को। बाबा के बच्चे को हाँ, बाबा बाबा को करना, सभी बच्चों बाबा वही ना, बाबा को बोल के देख दे, बाबा को हमें निश्चय बुद्धि से बताई दे, बाबा आपको करना ही है, चॉइस नहीं देना है कभी भी। हुँ, हमेशा अपने लाइफ में हमेशा बाबा को, बाबा कहते हैं मैं आपको, आप मुझे यूज नहीं करता, आपको ऐसे यूज करना है कि उसको करना ही पड़ेगा। दैट्स इट। आज बाबा ने बताया ना, मेरे बच्चे बहुत ही जादूगर है, सिर्फ जादूगर नहीं है। उसको ऐसे पकड़ना के छोड़ना नहीं, उसको कहना ये करना ही है तेरे को, राइट बाबा? कि हुँ, बाप है, बाप है तो बच्चों का अधिकार है उसको, राइट? कि करना ही पड़ेगा बाप को फिर। तो ठीक है, है। और कल अव्यक्त मुरली कल तो नहीं पढ़ते ना, सैटरडे, अब मंडे को पढ़ेंगे। ठीक हम है। पढ़ते ही नहीं है। अब हाँ, और संडे को अगर लेट हो जाएगा तो शायद डिस्कशन भी नहीं करेंगे फिर, क्योंकि अगर 7:30 से अगर 8:30 हो गया तो पता नहीं फिर कितनी आत्मा आ सकेगी, राइट? देख लेंगे हो फिर। सकता है वहीं पर डिस्कशन एंड में पूछ लेंगे वो मनोज भाई। नहीं करते हैं ना हाँ, डिस्कशन। संडे तो वही हो जाता है ना मनोज भाई, टाइम होता है तो बोलते हैं कि कर लो पॉइंट शेयर। हाँ, लेकिन इतना नहीं जिससे कि नीरू आंटी या पर जितना लेकिन वो जो परम धाम का होता है वो डिफरेंट होता है। परम हाँ, धाम का डिफरेंट होता है ना, क्योंकि हमें मुरली का डिस्कशन इसलिए करते हैं कि हमें उसी दिन करते हैं तो वो थोड़ी क्लेरिफाई मुरली, इसके बाद करना मुश्किल हो जाता है, पूरा वीक हम लोग लेकिन कोशिश करते नहीं वो होता तो है। जो अवेलेबल है जिसको ज्वाइन होना है वो हाँ, तो करेंगे, रखते तो कर सकते हैं। हाँ, राइट? तो वो कोशिश हम लोग करेंगे कि कितने बजे, लेकिन थोड़ा टाइम का चेंज हुआ है तो आधा घंटा हर एक का या चेंज स्पेशली हुँ, तो नीरू आंटी अवेलेबल है हुआ। हुँ, हाँ, तो तो वही चीज ठीक है, रहेगा ज्यादा, है ना, क्योंकि वो एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से, तो राइट? तो वही उनकी चीज, कन्वींस कर ले देखेंगे। राइट? वही है, वो है, बहन है।